आज हम देखने वाले हैं कुछ पैसों से रिलेटेड वर्ड्स, जैसे कि रोकड़ा। रोकड़े को इंग्लिश में हार्ड कैश कहते हैं, हार्ड कैश या फिर सिंपली कैश भी कह सकते हैं, रोकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फिरौती, जो कि किडनैपिंग के बाद एक किडनैपर कॉल करके पैसों की डिमांड रखता है, उसे फिरौती कहते हैं। इंग्लिश में उसे रैंसम कहते हैं, RANSOM, रैंसम यानी फिरौती। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर नोटों की गड्डी। नोटों की गड्डी, इसे हम इंग्लिश में वेड कहते हैं, WAD, वेड यानी नोटों की गड्डी। नेक्स्ट है घूस या फिर रिश्वत। घूस या फिर रिश्वत को इंग्लिश में ब्राइब कहता है, BRIBE, ब्राइब, घूस या फिर रिश्वत। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर धन वापसी। धन वापसी जैसे इंग्लिश में रिफंड कहता है, यानी आपने किसी को पैसे दिए हो वही पैसे आप बाद में वापस देते हैं, रिफंड। ओके, इसे हिंदी में धन वापसी कहेंगे। नेक्स्ट है छुट्टा। छुट्टा उसे इंग्लिश में कहेंगे चेंज, CHANGE, चेंज यानी छुट्टा, छुट्टे पैसे। नेक्स्ट वर्ड है मजदूरी। मजदूरी को इंग्लिश में वेज कहेंगे, WAGE, वेज। मजदूरी इन द सेंस वो पैसे जो आपको काम करने के बाद इंस्टेंट मिलते हैं, जैसे कि मजदूरी करने के बाद उनको जो पैसे मिलेंगे पूरे दिन के, उसे इंग्लिश में वेज या फिर मजदूरी के पैसे कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर चिल्लर। चिल्लर को इंग्लिश में कॉइन्स कहता है, COINS, कॉइन्स यानी चिल्लर। नेक्स्ट वर्ड है खजाना। खजाने को इंग्लिश में कहेंगे ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर यानी खजाना। नेक्स्ट है दहेज। दहेज को इंग्लिश में डावरी कहते हैं, DOWRY, डावरी यानी दहेज। नेक्स्ट वर्ड है गुल्लक। गुल्लक जिसमें छोटे बच्चे अपने पैसे रखते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं पिगी बैंक। पिगी बैंक, PIGGY, पिगी, BNK, बैंक, पिगी बैंक यानी गुल्लक। नेक्स्ट है नोट। नोट को सिंपली इंग्लिश में नोट्स ही कहते हैं, NOTES, नोट्स काफ़ी सारे हो तो नोट्स, एक हो तो सिंपली नोट कहेंगे उसे। नेक्स्ट है तिजोरी। तिजोरी को इंग्लिश में सेफ कहते हैं, SAFE, सेफ यानी तिजोरी जिसमें हम अपने पैसों को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है किराया या फिर भाड़ा, जो कि हम बस में या फिर ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम हम पे करते हैं, उसे इंग्लिश में फेयर कहते हैं, FARE, फेयर यानी किराया या फिर भाड़ा। जाली पैसे। जाली पैसे यानी नकली नोट, जो कि नोट की कॉपी माना जाता है, जो कि बहुत ही इलीगल होता है, इसे इंग्लिश में काउंटरफीट कहते हैं। काउंटरफीट यानी जाली पैसे यानी नकली नोट। नेक्स्ट है भुगतान। भुगतान को इंग्लिश में पेमेंट कहेंगे, PAYMENT, पेमेंट यानी आपने किसी से भी कोई सर्विस ली, कोई भी काम करवाया, उससे आप उसकी पेमेंट देंगे, उसका भुगतान करेंगे पैसे के थ्रू, उसे इंग्लिश में पेमेंट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जेब खर्च। जेब खर्च को इंग्लिश में पॉकेट मनी कहते हैं, जो कि बच्चों को दिए जाते हैं खर्च करने के लिए पैसे अपनी चीज़ों के लिए, जेब खर्च यानी पॉकेट मनी। कर। कर को इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, हमारे टैक्सेस, हमारी इनकम में से कुछ परसेंटेज हम गवर्नमेंट को देते हैं, उसे इंग्लिश में टैक्स और हिंदी में कर कहते हैं। नेक्स्ट है दलाली। दलाली को इंग्लिश में कमीशन कहते हैं। दलाली यानी कोई भी चीज़ किसी को खरीदवा के देना या फिर उसमें उसकी मदद करना और उसमें से कुछ परसेंटेज पैसे अपने पास रखना उसकी हेल्प करने के बदला, उसे इंग्लिश में कमीशन और हिंदी में दलाली कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वजीफा, यानी जिसे हम वेतन भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में स्टाइपेंड कहेंगे, STIPEND, स्टाइपेंड यानी वजीफा या फिर वेतन कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति जिसे इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहते हैं, SCHOLARSHIP, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। नेक्स्ट वर्ड है गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता वो होता है जैसे कोई भी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ को कुछ पैसे देता है उसकी लिविंग के लिए, उसे रहने के लिए, पर ईयर या फिर पर मंथ के हिसाब से उसे पैसे भेजता है। उसी पैसे भेजने को इंग्लिश में एलिमनी, हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं, गुजारा भत्ता, एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर बख्शीश, जिसे इंग्लिश में टिप कहेंगे, TIP, टिप यानी बख्शीश। जैसे कोई भी रेस्टोरेंट में आप अगर खाना वगैरह खा के आते हैं तो वहाँ के वेटर को अगर हम कुछ भी पैसे देते हैं एज अ टिप या फिर एज अ गिफ्ट या एज अ हेल्प भी हम बोल सकते हैं, उसे इंग्लिश में टिप कहेंगे, TIP, टिप यानी बख्शीश। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर जुर्माना। जुर्माने को इंग्लिश में फाइन कहते हैं, FINE, फाइन यानी जुर्माना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर छूट, जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, DISCOUNT, डिस्काउंट। उसके बाद है बचत। बचत को इंग्लिश में सेविंग्स कहेंगे, SAVINGS, सेविंग्स यानी बचत। नेक्स्ट है शुल्क। शुल्क को हम इंग्लिश में फी कहते हैं, जो कि हम अपने स्कूल, कॉलेज या अपनी ट्यूशन की फीस भरते हैं, उसी फी को हिंदी में शुल्क कहा जाता है और इंग्लिश में फी। नेक्स्ट वर्ड है खर्चा। खर्चे को इंग्लिश में एक्सपेंस कहते हैं, EXPENSE, एक्सपेंस यानी जितना आप खर्च करते हैं पैसा। नेक्स्ट है आमदनी। आमदनी को इंग्लिश में इनकम कहते हैं, INCOME, इनकम यानी आमदनी। उसके बाद है तनख्वाह या फिर पगार, जिसे इंग्लिश में सैलरी कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है दान। दान को इंग्लिश में डोनेशन कहते हैं, स्पेशली यहाँ पर पैसे वाले दान की बात की जा रही है, पैसे किसी को दान करना, उसे इंग्लिश में डोनेशन कहेंगे। और लास्ट वर्ड है संदूक, जिसमें पैसे वगैरह रखे जाते हैं, हीरे जवाहरात पहले के टाइम में काफ़ी यूज़ होता था ये रखने के लिए, उसे इंग्लिश में कॉफर कहते हैं, COFFER, यानी संदूक।